सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है सब बदल जाता है निरंकार के सिवा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस संसार में जो भी चीज दिखती है इन नश्वर आंखों से, हर चीज बदल रही है, पल पल बदल रही है। चाहे वो सूरज चांद सितारे हों, या इस धरती पर कोई भी जीव जंतु, प्राणी, वस्तु, या हमारी खुद की बॉडी हो, हर चीज पल पल बदल रही है। हम जब छोटे थे, जिस वक्त हमारा जन्म हुआ, हम एक छोटे बच्चे के रूप में इस दुनिया में आए, और फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, एक जवानी की अवस्था में आए, फिर बुढ़ापा आ गया। तो हमारी खुद की बॉडी हमेशा बदलती रही। लेकिन ये जो परमात्मा, ये निरंकार, ये अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है, कायम दायम है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जीव बदल की छाया। जो भी दिख रहा है इस संसार में, सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए हमने हमेशा निरंकार के साथ जुड़ना है। माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर तू प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी, रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा, आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा, जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। साथ संत के प्रीत करे जो, सुख वह सारे पा लेता है। अवतार संत कृपा जो कर दे, अपने साथ मिला लेता है। संतों का संग करेंगे तभी हम इस निरंकार में हमेशा रहेंगे। और इस बात को हमने याद रखना है कि परिवर्तन संसार का नियम है। माया में हमेशा बदलाव होता है। स्थिर कायम दायम केवल निरंकार है। प्रभु निरंकार हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो माया के साथ जुड़ने वाले बदलते रहते हैं। जो इस माया के साथ जुड़ते हैं उनका मन बदलता है। लेकिन जो निरंकार दातार के साथ रहते हैं ना, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। हम एक बादल को देखते हैं, तो महात्माओं ने बादल को देखकर भी ये बात कह दी कि जो दिसे सो सकल विनाशे, जो बादल की छाया। सिख बादल की छाया, परछाई बदलती है, तो माया एक परछाई की तरह है जो हमेशा नहीं रहती है। इसलिए हमेशा रहने वाले कायम दायम हाजिर नाजिर अंग संग निरंकार प्रभु के साथ मन को लगाए रखना चाहिए। और जो मन माया के साथ जुड़ता है तो पल पल बदलता है, क्योंकि माया में बदलाव है। निरंकार के साथ जुड़ने वाले मन सदैव स्थिर होते हैं। इसीलिए सदगुरु समझाते हैं, केवल निरंकार के साथ जुड़िए। हमें केवल निरंकार के साथ जोड़ा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमें नहीं जोड़ा गया है। हमें शक्ति के साथ जोड़ा गया है, इस निरंकार दातार के साथ। तो हमारी लाइफ में सुख और दुख आते हैं, तो सुख और दुख मायावी गतिविधियां हैं। आनंद, परमानंद परमात्मा से जुड़ने वालों को ही मिलता है। और हमारा शरीर भी माया है, इसलिए शरीर बदल रहा है। शरीर पर मायावी प्रभाव होते रहते हैं। आत्मरूप निरंकार में स्थित होने पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा प्रभु के प्रभाव में रहना चाहिए। सत्संग, सेवा, सिमरन करते रहने पर प्रभु का प्रभाव बना रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
सत्संग सेवा सिमरन करते रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में, हर इंसान के जीवन में एक संगत का इफेक्ट होता है। संगत का असर मानव जीवन पर पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। हमेशा संतों का संग करना चाहिए, और संतों का संग करने से बैलेंस बना रहता है। हम जब रोज सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले हम सत्संग करें, सुमिरन करें, प्रभु की याद से दिन के हर काम की शुरुआत करें। और जब हम सत्संग करते हैं तो परमात्मा की कृपा हर पल बनी रहती है। सत्संगी के आसपास कोई भी मायावी प्रभाव नहीं होता। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर निरंकार का पहरा होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सभी धर्म ग्रंथों में केवल सत्संग की महिमा का बखान है, और सत्संग करने वाले, सत्संग को जीवन में उतारने वाले निरंकार में टिक जाते हैं। इसलिए हमने हमेशा निरंकार में रहना है, क्योंकि संसार में रहेंगे, इस माया में रहेंगे तो मन बदलेगा, और मन बदलेगा तो हम भी बदलेंगे। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तभी तो परेशानी है, क्योंकि माया जो है ना, परेशानी की जड़ है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। दुख तकलीफ मुसीबत सब इस माया में ही है। जब हमारे मन में माया घर कर जाती है तभी हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। प्रॉब्लम्स है क्या? प्रॉब्लम नाम है इस माया का, परेशानी नाम है इस माया का, दुख तकलीफ नाम है माया का। तो ये मन दुखी होता है, प्रॉब्लम में आता है, तकलीफ में आता है, क्योंकि ये माया के साथ जुड़ता है, इस बदलते हुए संसार के साथ जुड़ता है। तो संसार बदल रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जब इस बदलते हुए संसार के साथ हम जुड़ेंगे तो हम भी बदल जाएंगे, मौसम की तरह। जैसे मौसम बदलते हैं ना, एक वो गीत की लाइन याद आती है, मौसम की तरह तुम भी तो बदलना जाओगे। जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे ही मन बदलता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, ये मौसम बदलते हैं, परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार माया के साथ जुड़कर हमारा मन भी बदलता है। तो मन को आवश्यकता है स्थिरता की, सहजता की। स्थिर मन सहज जीवन। जब मन स्थिर होगा, इस निरंकार दातार में हमेशा रहेगा, तभी यह मन स्थिर होगा और तभी जीवन होगा सहज। इसलिए हमेशा परमात्मा के साथ हमने जुड़ना है, और ये बात हमेशा याद रखना है कि सब बदल जाता है निरंकार के सिवा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। हाजिर नाजिर, कायम दायम, केवल प्रभु परमात्मा निरंकार है। अंग संग, जो प्रभु हमारे, यही हमारे अपने हैं। पक्का रिश्तेदार यही है, और रिश्ते सपने हैं। यही हमारा मंदिर, मस्जिद, मक्का काबा ज़ियारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए, कहे अवतार वो पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। तो ये अंग संगी राम जो हमें मिला है, इस राम के साथ रहना है, गुरु निरंकार के साथ रहना है। हमेशा यही साथ में रहते हैं, प्रभु हमेशा साथ में रहते हैं। तो हमने प्रभु की याद में बिताना है, क्योंकि परमात्मा भी अंग संग है, और ये माया भी चारों तरफ माया भी पसारा है ये। अब हम किसके साथ रहते हैं?
हम माया के साथ रहते हैं या प्रभु निरंकार के साथ रहते हैं। तो सदगुरु जी ने समझा दिया कि निरंकार के साथ रहिए, क्योंकि निरंकार कभी नहीं बदलता, ये स्थिर है, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है। ये स्वयं है, इसलिए इसका नाम स्वयंभू है। ये खुद से है, इसका इसलिए इसका नाम खुदा है। ये तो बिल्कुल करीब, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, बस महसूस करना आना चाहिए। सदगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर आत्म साक्षात्कार, प्रभु का साक्षात्कार, आत्मबोध करवा देते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ईश्वर के ज्ञान के द्वारा हमें खुद से रूबरू कराया जाता है। सदगुरु हमें आईना दिखाते हैं। जब तक हम आईना देखते नहीं है ना, अपनी सूरत से हम अनजान रहते हैं। एक बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का विचारदास सुन रहा था, तो बाबा जी समझा रहे थे कि किसी व्यक्ति ने कभी आईना देखा ही नहीं है, लेकिन अगर हम उसके सामने उसी की फोटो खींच कर ला के उसको ही दिखाए ना, तो वो पहचान नहीं पाएगा। वो बोलेगा ये कौन है। जब उसको हम आईना दिखा देंगे, वो आईने में खुद को देख लेगा और फिर फोटो देखेगा तो पहचान लेगा कि ये तो मैं ही हूँ। बस यही हाल हमारा है। हमने खुद को माया मान लिया है, हमने खुद को शरीर मान लिया है। हम शरीर नहीं है, हम माया नहीं है, हम तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। हम तो निरंकार के अंश हैं, यानी हम निरंकार हैं। सदगुरु हमें यही बोध कराते हैं, हमें आईना दिखाते हैं, ब्रह्म ज्ञान का आईना, जिसमें आत्मा खुद को देख लेती है कि मैं तो निरंकार हूँ। अभी तक मैंने खुद को एक बॉडी माना था, एक शरीर माना था। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं तो निरंकार हूँ, मैं तो खुद ब्रह्म हूँ। तो ये परमात्मा का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जिनको भी हो गया, जो खुद से रूबरू हो गए, खुद से जिसकी मुलाकात हो गई। ब्रह्म ज्ञान करता क्या है? ब्रह्म ज्ञान खुद से खुद को मिला देता है। हम खुद को पहचानते हैं कि हम कौन हैं। हमारी आत्मा भटकती हुई चली आ रही थी, कितने कितने जन्मों से, योनियों से हम भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हम हैं कौन, पहचान कौन, हम कौन है। सदगुरु जी ने बता दिया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम परमात्मा के अंश हैं। हमारा निजगण निरंकार है, हम निरंकार से आए हैं और निरंकार में ही जाएंगे। हमें हमारा एड्रेस, हमारा पता बता दिया गया, हमारा लक्ष्य बताया गया, हमारी मंजिल क्या है। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। तो गुरु ने हमें मंजिल से मिला दिया। हमारी मंजिल है निरंकार परमात्मा, जो अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं बदलता, कायम दायम एक रस रहता है, एक जैसा, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं है। एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट निरंकार। परमात्मा के सिवा सब कुछ बदल जाता है। पूरी माया जो है ना, बदलाव सिर्फ माया में है, इस संसार में है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो शरीर के साथ अगर हम जुड़ेंगे, चाहे खुद के शरीर के साथ, चाहे हम किसी की बॉडी शरीर के साथ जुड़ेंगे ना, तो हम भी चेंज होंगे, क्योंकि सब शरीर माया है, हर वस्तु माया है। हर वो वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि हमने केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की जितनी हम प्रवचन सुनते ना, बाबा सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि केवल निरंकार के साथ जुड़िए। ये संसार क्षणभंगुर है, पल पल बदल रहा है। और सत्संग में जब जाते हैं तो हम यही बात समझाई जाती है, फोकस केवल निरंकार होता है। चाहे वो गीत हो, कविता हो, प्रवचन हो, विचार हो, सबका केंद्र बिंदु केवल निरंकार होता है। तो हमने केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, दयान निरंकार जी